खबर 80 जिले का एमपी के कर्मचारियों को तय तारीख से ही मिलेगा इंक्रीमेंट। सीएम शिवराज के ऐलान के बाद वित्तीय विभाग ने जारी किया आदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्रियों की वीसी में शामिल होंगे सीएम शिवराज। आज शाम 5 बजे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर राज्य सरकारों के प्रयासों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सीएम शिवराज को फोन, स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ग्वालियर की डबरा सीट से कैबिनेट मिनिस्टर इमरती देवी को टक्कर देने के लिए कमलनाथ ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। पीसीसी चीफ ने डबरा सीट के लिए बड़ी रणनीति बनाते हुए इमरती देवी की घेराबंदी के लिए विजय लक्ष्मी साधो, हिना कांवरे और जुमा सोलंकी को सौंपी कमान। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर भी हुआ मुकदमा दर्ज। पैदल मार्च में शामिल हुए थे पटवारी। 8 नामजद से सैकड़ों दूसरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। जबलपुर के भेड़ाघाट बाईपास पर भीषण सड़क हादसा। बाईपास पर 2 ट्रकों के बीच फंसे बाइक सवारों को पुलिस ने घंटों रेस्क्यू कर निकाला। एक बाइक पर 5 लोग सवार होकर जा रहे थे। हादसे में घायल हुए 2 लोगों की हालत गंभीर। सागर जिले के बीना के किर्रोद गांव में गैस टैंकर की चपेट में आए 2 बच्चे, दोनों की मौके पर ही मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के जखीरा टेक मंदिर के पास एक कार ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघ की मौत हो गई। 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा शव। पिछले 5 महीने में 3 बाघ की हो चुकी है मौत। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जताई चिंता। ट्वीट कर लिखा, बाघ की मौत से पर्यटन पर पड़ेगा नेगेटिव इफेक्ट। सरकार से की तुरंत दोषियों पर कार्रवाई की मांग। झाबुआ में कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी सांसद गुमान सिंह डोमार पर कोविड-19 की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भूरिया ने कहा कि सीएम शिवराज से मिलने के बाद भी सांसद खुद को क्वारंटाइन उन्होंने नहीं किया। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें की हो चुकी है मौत। भोपाल में जारी है कोरोना का कहर। फिर मिले 199 नए संक्रमित मरीज। अब तक 5,513 मामले आए सामने। इंदौर में 73 नए मरीज सामने आने से कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। 1994 मरीजों का अभी भी चल रहा है इलाज। जबलपुर में सोमवार की देर शाम को आए 9 नए कोरोना के मामले। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 1063। कुल एक्टिव केस की संख्या हुई 313। भोपाल की IISER भौरी क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाओं से नाराज कोरोना के संदिग्ध मरीजों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने संभाले हालात। समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 367 नए मरीज। रायपुर से 179 तो बिलासपुर से 72 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर में ड्रोन कैमरे से हो रही शहर की निगरानी। लॉकडाउन पर सख्ती बरतने के लिए निगरानी। पुलिस ने कई जगहों पर लगाए हैं ड्रोन कैमरे। शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस। छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई लॉकडाउन की समय सीमा। अब 6 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, लॉकडाउन नहीं हल, जमीन पर काम करने की जरूरत। रायपुर में 2 दिनों के लिए खुलेंगी किराना दुकानें। 29 और 30 जुलाई को किराना दुकान खोलने की मिली अनुमति। सुबह 6 से 10 बजे तक किराना दुकान खोलने की अनुमति। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों के 81 शहरों और 20 पंचायतों में पूरी तरह से लॉकडाउन। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर हो रही कार्रवाई। दुर्ग के 17 पंचायत, बालोदा के 2 और जशपुर की 1 पंचायत में लॉकडाउन। रायपुर में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई। 6 अगस्त तक बढ़ाई गई अवधि। नगर निगम रायपुर और बीरगांव में बढ़ाई गई अवधि। दोनों निगम के सभी वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित। बिलासपुर में कोरोना के 72 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 45, मस्तूरी में 20 मरीज मिले हैं। बिना मास्क और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। शहर में चेकिंग पॉइंट्स लगाकर पुलिस कर रही चेकिंग। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर आरोप लगाने वाले अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री को लेकर शंकराचार्य ने दी तीखी प्रतिक्रिया। का धर्माचार्यों का कार्य धर्म अनुरूप व्याख्या करना है। अपने पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में लाते हुए उनसे कई सवाल भी पूछे। पंचायत राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल का फेसबुक
हैकरों ने मांगे 10,000 रुपए, मंत्री ने लोगों को सावधान रहने का दिया मैसेज। पुलिस की साइबर सेल छानबीन में जुटी। मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि मेरे नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर पैसे की मांग की जा रही है, जिस पर जल्द कार्रवाई हो ताकि कोई ठगी का शिकार ना हो जाए। बच्चियों से रेप करने का आरोपी प्यारे मियां का डीएनए टेस्ट कराएगी भोपाल पुलिस। कोहे फिजा थाना पुलिस को 3 दिन का मिला है रिमांड। छतरपुर की महिला एवं बाल विकास अधिकारी अनिल जैन को सागर कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया। अनिल जैन पर नशे में धुत होकर सीएमएचओ की गाड़ी को टक्कर मारने और अभद्रता करने के आरोप में कार्रवाई हुई है। इंदौर में 500 करोड़ की टैक्स चोरी का मामले में किशोर वाधवानी, संजय माटा समेत सभी आरोपियों को 10 अगस्त तक भेजा गया जेल। जिला कोर्ट में स्पेशल जज ने वीसी के जरिए दिए आदेश। 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का अनुमान। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके के लवकुश चौराहे पर ट्रक की टक्कर में महिला पटवारी की मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उज्जैन में सोमवार को महाकाल की सवारी से पहले हंगामा। सभागृह में पुजारी और पुलिस के अधिकारियों के बीच हुई धक्का-मुक्की। एसपी और कलेक्टर ने किया बीच बचाव। सीधी में आदिवासी दलित परिवार की ओर से गांव के दबंगों की ओर से जमीन से बेदखल करने के आरोपों के मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रशासन की जांच में ना तो जमीन से बेदखली और ना ही बेघर करने का मामला मिला। उन्हें उन्हीं पर जमीन कब्जाने का आरोप लग रहा है। टीकमगढ़ में करंट लगने से 4 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। सतना में रेलवे ब्रिज पर चढ़े मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को सकुशल उतारा गया। 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जीआरपी और आरपीएफ को मिली कामयाबी। ट्रेन रूट हुआ बहाल। सागर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश साहू के बार पर प्रशासन के छापे पर सियासत शुरू। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की ओर से मंत्री गोविंद सिंह के इशारे पर साहू के बार पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के बाद पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों का एक डेलीगेशन प्रशासन को उसने ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसडीएम को हटाने और मामला वापस लेने की मांग की गई है। इंदौर में अच्छी बारिश के लिए राव में बीजेपी नेता दूल्हे की तरह सज धज कर उल्टा गधे पर बैठकर निकले। अच्छी बारिश के लिए सालों से इस तरह के टोटके होते रहे। बारिश के लिए निकली ये बारात नाचते गाते राई और नमक के साथ शमशान घाट पर जाकर खत्म हुई। पीएलजीए सप्ताह से पहले कांकेर के पखांजूर में नक्सलियों ने लगाए बैनर पोस्टर। किसी अनहोनी की आशंका से लोगों में दहशत। पुलिस ने हटाया बैनर और पोस्टर। माओवादियों के शहीदी सप्ताह से पहले कांधे पर बंदूक रखकर बाइक पर निकले आईजी सुंदर राज। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों का बढ़ाया हौसला। बस्तर संभाग के सभी थानों, चौकियों और सुरक्षा कैंपों में विशेष सावधानी बरतने के आदेश। किसानों के हित में भूपेश बघेल सरकार का बड़ा फैसला। कम वर्षा वाले क्षेत्र के किसानों को आज से बांध से दिया जाएगा पानी। सीएम आवास में आयोजित बैठक में हुआ फैसला। कोरोना काल में भूपेश बघेल सरकार का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य विभाग में होगी बंपर भर्ती। संविदा और नियमित समेत पूरे भरे जाएंगे कुल 5,928 पद। हाईकोर्ट से निजी स्कूल संचालकों को मिली बड़ी राहत। आउटस्टैंडिंग और करंट फीस लेने की स्कूलों को दी छूट। सरकार के फीस वसूली से रोक का आदेश हुआ खारिज। बिलासपुर के तखतपुर में 47 गायों की मौत पर सियासत जारी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने किया गांव का दौरा। अभी तक नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अधिकारी भी नहीं दे पा रहे हैं जवाब। रायगढ़ में कोरोना के मद्देनजर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक उद्योगपति हरिविलास अग्रवाल को किया गिरफ्तार। शहर में कोरोना फैलाने के आरोप में गिरफ्तार। हैदराबाद से लौटने के बाद प्रशासन ने छिपाई थी जानकारी। उद्योगपति के परिवार के 2 सदस्य हुए थे कोरोना पॉजिटिव। हसदेव बैराज का बढ़ा जलस्तर। हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा पानी। खेती किसानी के लिए पानी का उपयोग कर रहे किसान। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी कोरबा ने 636 पद किए रद्द। बिजली कर्मचारी महासंघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। कोरबा के कलेक्ट्रेट और नगर पालिका निगम में पहुंचा कोरोना। आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत कर्मचारी मिला कोरोना पॉजिटिव। निगम के संकेत भवन में कार्यरत कर्मचारी के भी कोरोना संक्रमित होने की खबर।
रायपुर में पूर्व सीएम अजीत जोगी का मोबाइल नंबर बना हेल्पलाइन। जोगी कांग्रेस ने बनाया हेल्पलाइन नंबर, लोगों की समस्याओं के शासन प्रशासन तक पहुंचाएगी जोगी कांग्रेस। इंदौर की वंडर गर्ल तनिष्का सुजीत ने रचा इतिहास। 12 साल की उम्र में ही पास कर ली 12वीं की परीक्षा। कॉमर्स संकाय में 62.8% अंक हासिल किए। सोमवार को 12वीं बोर्ड के नतीजे में बुरहानपुर की दीपिका महाजन ने कॉमर्स ग्रुप में टॉप किया। दीपिका ने सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया। घर से स्कूल जाने के लिए रोजाना करीब आधा किलोमीटर कच्चे रास्ते और गंदे पानी के बहने वाले नाले को पार करना पड़ता था। हरदा के रनहाई कला गांव के करीब किसान गौरी शंकर के बेटे सचिन पटवारी ने 12वीं में टॉप 10 में जगह बनाई है। सचिन ने कॉमर्स ग्रुप में प्रदेश में चौथा स्थान पाया। 8वीं तक पढ़े माता पिता बेटे को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं। जबलपुर में कंपाउंडर की नौकरी करने वाले रमेश कुशवाहा के बेटे आशीष ने 12वीं के आए नतीजे में टॉप किया। उसने मैथ्स ग्रुप में प्रदेश भर में चौथा स्थान हासिल किया है। आशीष इंजीनियर बनना चाहता है। 12वीं के नतीजे में एक से एक गुदड़ी के लाल निकलकर सामने आए हैं। शिवपुरी की मधु आर्य ने बायो ग्रुप में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। मधु के पिता जूते चप्पल की छोटी सी दुकान लगाकर परिवार का गुजारा करते हैं। विदिशा में पान की दुकान से अपनी जीविका चलाने वाली की बेटी निकिता भार्गव ने कॉमर्स ग्रुप में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। निकिता ने अच्छे रिजल्ट के लिए छात्रों से सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहने का संदेश दिया है। हायर सेकेंडरी रिजल्ट की मेरिट में छतरपुर के 2 बच्चों ने बाजी मारी है। शुभांशी मिश्रा ने ललित कला और गृह विज्ञान समूह में प्रदेश में पहला स्थान पाया। बिना कोचिंग की शुभांशी ने यह सफलता हासिल की। वहीं नरेंद्र कुमार पटेल ने टॉप 10 सूची में गणित समूह में तीसरा स्थान पाया। नरेंद्र के पिता गरीब किसान हैं जो खेती और मवेशी चराकर परिवार का गुजारा कर रहे हैं। बावजूद नरेंद्र की पढ़ाई में गरीबी कभी बाधा नहीं बनी। रीवा के त्योंथर की खुशी सिंह ने आर्ट ग्रुप में प्रदेश भर में पहला स्थान अर्जित किया। स्कूल तक आने जाने में कठिनाइयों का सामना करते हुए खुशी ने कामयाबी पाई। कटघोरा अंबिकापुर मार्ग पर पहुंचा 33 हाथियों का दल। मौके पर पहुंचे वन मंडल के अधिकारी। देर रात तक जारी रहा हाथियों को जंगल में खदेड़ने का प्रयास। कवर्धा में कोरोना के 4 नए मरीज, एक पुलिस जवान भी कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 179। सीएएफ जवान के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तेलीटोला पुलिस कैंप सील। कैंप एरिया में कंटेनमेंट जोन घोषित। सभी जवानों का कराया जाएगा कोरोना टेस्ट। बलरामपुर में बिजली के तार की चपेट में आने से युवक की मौत। जंगली जानवरों को मारने के लिए बिछाया गया था तार। बिलासपुर में सिविल लाइंस पुलिस ने नशेड़ी युवकों को सिखाया सबक। पुलिस ने 3 युवकों की उनके ही वार्ड में कराई परेड। नशे में धुत होकर मोहल्ले में करते थे मारपीट। अब तक नहीं हो पाया 47 गायों की मौत का खुलासा। अभी तक नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अधिकारी भी नहीं दे पा रहे जवाब। मिड़पार में हुई गायों की मौत के मामले में बीजेपी की टीम ने किया गांव का दौरा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद अरुण साव, विधायक केएम बांधी, भूपेंद्र सवन्नी, जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत ने किया दौरा। नेता प्रतिपक्ष ने गायों की मौत पर सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राम उरांव को दी गई श्रद्धांजलि। आरएसएस के सरकारवा भैया जी जोशी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जुएल उरांव, रेणुका सिंह समेत कई दिग्गज हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। फर्जी तरीके से केसीसी ऋण निकालने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। एक दूसरे के नाम पर फर्जी तरीके से निकाले थे 1,65,000 रुपए। बेमेतरा में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारियों ने की पेट्रोलिंग। 10 दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी हुई। जिला मुख्यालय सहित सभी पंचायतों में है टोटल लॉकडाउन। बेमेतरा के नवागढ़ में सड़क हादसे में 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आपस में बाइक टकराने से हुआ हादसा। सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। युवक के कब्जे से 1 मोबाइल और नकदी बरामद। जनरल स्टोर से उड़ाया था माल। कवर्धा में जुआ खेलना पुलिसकर्मियों को पड़ा महंगा। एसपी केएल ध्रुव ने 6 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। आए दिन मिलती थी जुआ खेलने की शिकायत। नवागढ़ में पेट्रोल डालने के दौरान लगी आग, कर्मचारियों ने सूझबूझ से आग पर पाया काबू। पेट्रोल डलवाने आए युवक की गलती से हुआ हादसा।
एसईसीएल की भूमिगत खदान में हादसा, कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने घटनास्थल का लिया जायजा, 5 सदस्यीय कमेटी का गठन। ग्रामीणों की समस्या पर भड़के विधायक पुरुषोत्तम कंवर, आक्रोशित महिला ने पकड़ा एसईसीएल के जीएम का कॉलर, हुआ जोरदार हंगामा, हादसे का जायजा लेने पहुंचे थे विधायक। एसईसीएल में हादसे पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा ने मांगा मुआवजा, भूधसान से प्रभावित ग्रामीणों और किसानों के नुकसान की भरपाई की मांग। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।